7.2 का थर्ड जो क्वेश्चन है ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना है बच्चे। क्या सोचना है कि जो ये साइन 70 और साइन 20 माइनस कोस 20 और कोस 70, आप ये तो है कि दोनों का सम 90 है, इधर भी दोनों का सम 90 है, लेकिन अब इसमें थोड़ा ये सोचना है कि डायरेक्टली मत बदल देना आप। जैसे इसमें साइन को बदल दिया, फर्स्ट साइन आ रहा है, इसमें फर्स्ट टाइम कोस आ रहा है तो कोस को बदल दिया, ऐसा नहीं, सोच के बदलना है कि अगर यहाँ पर साइन 70 को मैं बदलता हूँ तो आपको पता है साइन 70 को जब चेंज करूंगा तो वो अपन को क्या देगा, कोस 20 देगा। पहले समझना बच्चे, ये कोस 20 देगा और ये साइन 20, छोड़ दो, आ जाओ इधर। इनमें से भी अपन को इसी को बदलना है ताकि ये अपन को साइन 20 दे और ये कोस 20 रहे। थीटा दोनों में सेम रहना चाहिए और दोनों में साइन और कोस है, ताकि दोनों आपस में कट के 0 हो जाए। ध्यान देना इस बात पर, मैं करूँगा सॉल्व तो समझ में आएगा आपके कि साइन 70 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 20, और बाहर जो साइन 20 है बच्चे एज इट इज, माइनस कोस 20 को नहीं बदलना है बिकॉज इधर कोस 20 इससे निकल के आएगा, तो इससे इसको काटना है। इधर साइन 20 है, इसका पार्टनर अपन को इधर जरूरत है, वो ये दे देगा। कोस 70 है, इसको लिख देंगे अपन 90 माइनस 20, तो साइन 90 माइनस 20, सॉरी कोस 90 माइनस 20 अपन का हो जाएगा साइन 20, और इधर भी साइन 20 है, इधर भी साइन 20 है। इसकी बात आई कोस 20 की, तो इसका पार्टनर ये इधर निकल के आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ये कोस 20 और ये एज, मतलब मेरा कहने का ये था। अब ये कट जाएगा सोच के, इसलिए सोच के करना इसको, ठीक है। अब साइन 20 कोस 20 प्लस माइनस में ये एज कट के 0 हो गया। अगर आपने सबसे पहले पहले करके बदल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, रिपीट हो जाएगा, फिर वो कटेगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा अप्लाई किया अपन ने, और एक अप्लाई किया अपन ने कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, दोनों फॉर्मूले लिख देना एग्जाम में, तो ध्यान रखना बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, दो ही पार्ट इसमें एक साथ कर लिख दिया मैंने। 2 कोस 67, अब इन दोनों को आप कैसे बदलोगे, किसी एक को बदल दो, दोनों का सम 90 हो रहा है, तो कोस 67 को लिख सकते हैं बच्चे 90 माइनस 23। मैंने कहा था ना माइनस करते हैं तो बिल्कुल नहीं सोचना। और साइन 23 का साइन 23, मतलब 90 में जब 23 माइनस करता हूँ तो 67 बचता है, 67 बचता है। tan 40 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 50, और ये जो माइनस करने वाली नीचे से उठाना है, बस सोचो मत क्या माइनस करें, वो नीचे से आ जाएगा। cot 50 का cot 50 और माइनस cos 60 का cos 60। बच्चे देखो 2 का 2 cos 90 माइनस थीटा tan थीटा कोस है ना, सॉरी क्या करूँ साइन थीटा, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और नीचे अब थीटा कितना है 23, तो लिख दो 23, और नीचे आपका साइन थीटा का साइन थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा कितना है 50, और नीचे भी कॉट 50 माइनस। बच्चे कोट 60 अपने आप में खुद की वैल्यू होती है, मतलब आपकी टेबल में आती है, आपके पास टेबल है 0 डिग्री 30 45 60 देन 90, तो ये कोस 60 का मतलब साइन 30 1/2 इसकी वैल्यू होती है। आ गया हो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ बचा सिर्फ 2 माइनस ये 1 टाइम माइनस 1/2। इसका अपन बच्चे ले लेंगे एलसीएम, लेकिन पहले एक बार और स्टेप सॉल्व कर लो। 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा और 1/2। अब इसका एलसीएम ले लो 2, यानी कि 2 माइनस 1। देखो सबको पता है कि जब 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, लेकिन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है बोर्ड के हिसाब से, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका 4 के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, साइन 35 अपॉन कोस 55 का स्क्वायर प्लस कोस 55 अपॉन साइन 35 का स्क्वायर माइनस 2 कोस 60। बच्चे देखो इसका सोल्यूशन कि साइन 35 और ये कोस 55 दोनों का सम 90 हो रहा है, 100% किसी एक को चेंज करो। कोस साइन 35 को लिख सकते हैं बच्चे 90 माइनस 55, सोचना नहीं माइनस करने वाले में, और नीचे कोस 55 का कोस 55 ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर लगा दो। इधर आ जाओ, कोस 55 को लिख सकते हैं 90 माइनस 35 अपॉन साइन 35 का साइन 35,
स्क्वायर का स्क्वायर लगा दो, -2 cos 60, cos 60 होता है 1/2, वो भी लिख दो साथ का साथ। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और नीचे भी cos 55, ये एस है, ठीक है, पर स्क्वायर प्लस sin 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और नीचे भी sin थीटा पर स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो 1, क्या अप्लाई किया आपने, sin 90 माइनस थीटा अप्लाई किया, cos 90 माइनस थीटा अप्लाई किया, ये होता है cos थीटा, ये होता है sin थीटा, दोनों फॉर्मूले लिख दो यहाँ पर। आ जाओ इधर, इससे ये कट गया, बचा 1, ऊपर इसका स्क्वायर कर दो बच्चे, ये भी कट गया, ऊपर 1 आया, ऊपर स्क्वायर कर दो -1, 1 का स्क्वायर 1 + 1 -1, 1 से 1 कट गया, पीछे क्या बचा 1। तो इजी सा क्वेश्चन है, ओके। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखो, सेम वही है, sin 27, दोनों का सम 90 हो रहा है, दोनों का सम 90 हो रहा है, किसी एक को बदल दो, ऊपर वाले को बदला sin 90 माइनस 63, नीचे वाला एज इट इज cos 63, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, प्लस cos 63 क्या लिखोगे 90 माइनस 27, नीचे क्या आएगा sin 27 का 27 पर स्क्वायर, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा 63 है ना थीटा, नीचे भी cos थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाता, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, नीचे भी sin थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा, कट गया 1 का स्क्वायर, कट गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कहता है बच्चे 1 + 1, यानी कि 2 आपका आंसर हो जाए। हाँ बच्चे, तो 5वां क्वेश्चन आपका यूँ कह रहा है, इसमें 2 पार्ट है, दोनों मैंने लिख दिए हैं, tan 12 cot 38 cot 52 cot 60 और tan 78, सब मल्टीप्लाई में बच्चे। तो इसका सोल्यूशन करने से पहले थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा अपन इनको पास पास लिख लें। किन को पास पास लिख लें कि tan 12 और tan 78 दोनों का सम 90, जिन जिन का सम 90 है उनके पैर बना लो, जोड़े बना लो और पास में लिख दो 1 मिनट के लिए। चलो tan 12 और tan 78, इसी तरह ये दोनों ऑलरेडी चलो पास में ही है, cot 38 और cot 52, और इधर जो पीछे बचा cot 60 का cot 60। देखो बच्चे क्यों लिखा, किसी एक को तोड़ेंगे, tan 12 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 78, पीछे 12 ही बचता है, ओके। ये जो tan 78 है वो एज इट इज, इसी तरह cot 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस 52, ये एज इट इज, ये सब मल्टीप्लाई में cot 60 की वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूँ, cot 60 है बच्चे 1/2, sin 30 cot 60 होता है, सॉरी 1/√3 tan 30, सॉरी tan 30 की वैल्यू और cot 60 की वैल्यू सेम होती है। अब इधर आ जाओ, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा 78 है, tan 78 का tan 78, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 52 का cot 52, इनटू ये सब मल्टीप्लाई में, बीच में लगाओ तो लगा दो भले 1/√3 का 1/√3। अब देखो बच्चे, कुल मिला के अपन को सोल्व करना है, सब मल्टीप्लाई में है, दोनों के जोड़े बने हुए हैं, cot थीटा को लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, थीटा 78 है, और ये tan 78 ऊपर वाला अपनी जगह। इसी तरह tan 52 को लिख सकते हैं अपन 1/cot थीटा, और ये cot थीटा अपनी जगह, मल्टीप्लाई लगा दो साइन, वहाँ भी लगाओ तो भी एक ही बात है, मल्टीप्लाई में ही है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये तो पूरा 1 और 1 × 1, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई 1 × 1 1, यानी कि 1/√3 आपका इसका आंसर हो गया। काफ़ी इजी था। इसी तरह इधर आओ, ये tan 5 है और ये tan 85, दोनों का सम 90 हो रहा है, पास पास लिख दो, tan 5 और tan 85, बोर्ड के हिसाब से लिख रहे हैं अपन पास पास, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। 25 और 65 दोनों का सम 90 हो रहा है, तो ये भी पास पास लिख दो।
30 और 45 एज इट इज। क्यों? क्योंकि दोनों ही टेबल में वैल्यू दोनों की होती है। तो देखो बच्चे, इन दोनों में से किसी एक को बदल दो। चलो इसको बदला तो 1090 माइनस 85 लिख दूँ इसको, पीछे 5 ही बचेगा। और ये एज इट इज 1085 का 1085, इसमें से भी इसको बदल दो तो ये हो गया 1090 माइनस 65 और ये एज इट इज। ठीक है, 1030 की वैल्यू बच्चे नीचे लिख रहा हूँ, 1030 1/√3 और 1045 1। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में टोटल 1090 माइनस थीटा, ये होता है कोट थीटा, थीटा 85 और 1085 का 1085 कौन सा, ये वाला। ठीक है बच्चे, 1090 माइनस थीटा कोट थीटा और वो 1065 का 1065 इंटू यहाँ जाओ 1/√3 इंटू 1। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, थीटा दोनों का सेम है तो किसी एक को बदल दो। कोट थीटा को लिख सकता हूँ 1/10 थीटा और ये 10 थीटा का 10 थीटा। इन दोनों में से किसी एक को बदल लो, कोट 65 को लिख सकते हैं 1/10 थीटा, सब मल्टीप्लाई में ये, और 1065 को 1065 ही रहने दो, 1 इंटू 1 1 और नीचे √3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए ये तो हो गया 1 और 1 इंटू 1 1 और नीचे है √3। तो इस तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये आपसे यूँ कह रहा है, इसमें दो पार्ट है कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, इनको आप जो थीटा है इनका, ये जो 81 है 71 है, इसको 0 से लेके 45 के बीच में डिनोट करो, प्रदर्शित करो। ठीक है, तो दो क्वेश्चन, दोनों को 0 से लेके 45 के बीच में एंगल आ जाना चाहिए। तो बच्चे देखो, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि दोनों का सम 90 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, और मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। अपन को एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोनों जगह थीटा 0 से लेके 45 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, कितना भी आओ लेकिन 0 से 45 के मिड में आना चाहिए, ऐसा ही इधर। तो एक बात बताओ, अगर अपन इन दोनों को देखें, पहले फर्स्ट की बात करते हैं, इन दोनों को अगर देखें तो दोनों ही 45 से बड़े हैं, मतलब दोनों ही टूटेंगे, दोनों ही चेंज होंगे, तब जाके वैल्यू छोटी आएगी। कैसे? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं साइन थीटा को बच्चे क्या लिख सकता हूँ, साइन 81 को 90 माइनस 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में जब 9 जाता है तो 81 बचता है, लिख सकता हूँ ना। इसी तरह साइन 71 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 19 जब जाएगा तो पीछे 71 ही बचेगा। अब देखो बच्चे, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोस थीटा, प्लस ये भी हो जाता है कोस थीटा। तो बच्चे क्वेश्चन को नोटिस करो, आप नोटिस करोगे दोनों ही 9 और 19 डिग्री आया, मतलब ये हुआ कि दोनों ही 0 और 45 के बीच में आंसर आ रहा है। दोनों यार आ रहा नहीं आ रहा, ऐसा इधर आ जाओ, दोनों ही 45 से बड़े हैं तो दोनों ही टूटेंगे। टेन थीटा को अपन लिख देंगे बच्चे 90 माइनस कितना, 90 से कम है ये 22। ठीक है, और सेक को लिख दोगे आप, दोनों 68 है क्या, तो सेक को लिख दो आप 90 माइनस, बच्चे एक बार देखना दोनों ही 68 है क्या, कोई बात, दोनों 68 है तो 90 माइनस 22, कोई बात नहीं। तो देखो अगर इसमें से 22 घटाता हूँ तो पीछे 68 बचता है, इसमें से 22 घटाता हूँ 68 बचता है, तो 1090 माइनस थीटा बच्चे क्या हो गया, कोट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा। मतलब क्या हुआ, दोनों की ही वैल्यू 0 से 45 के बीच में आ रही, देख लो 22 22 9 19। ठीक है, 0 से 22 45 के बीच में आनी चाहिए, चाहे कोई सी भी। ओके हाँ बच्चे, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, इसको वेरीफाई करना है, मतलब सिद्ध करना है, प्रूव कराना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये 7 से लेके 14 तक सारे ही प्रूव कराने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो देखो ये LHS अपन सबसे पहले लेते हैं, 65 25 90 बना रहे हैं, किसी एक को तोड़ लो। साइन 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 प्लस कोस 25 का कोस 25। ठीक है बच्चे, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा प्लस ये एज इट इज। तो देखो बच्चे,
एक कोस थीटा प्लस एक कोस थीटा मतलब 2 कोस थीटा। ये कब ऐड हो सकते हैं? 1 कोस थीटा प्लस 1 कोस थीटा 2 कोस थीटा कब हो सकते हैं? जब थीटा सेम हो और प्लस में हो। थीटा यहाँ भी 25 डिग्री है, यहाँ भी 25 डिग्री है, दोनों ऐड हो जाएंगे 1 कोस थीटा 2 कोस थीटा। ठीक है बच्चे, तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ये जैसा क्वेश्चन था। इसी तरह का 8वां क्वेश्चन है बच्चे, साइन 35 साइन 55 माइनस कोस 35 कोस 55 बराबर 0 अपन को प्रूव कराना है। तो देखो दोनों का सम 90 हो रहा है, तो किसी एक को बदल दो। साइन 35 को अपन लिख सकते हैं 90 माइनस 55 और ये एज इट इज साइन 55 का साइन 55। इधर आ जाओ, इसको दोनों का सम 90 हो तो किसी एक को बदल दो, तो कोस 35 को लिख सकते हैं 90 माइनस 55 और ये एज इट इज कोस 55 का कोस 55। तो देखो बच्चे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और ये साइन थीटा का साइन थीटा, दोनों में थीटा 55 है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और ये कोस थीटा का कोस थीटा। बच्चे देखो साइन 55 कोस 55 थीटा दोनों में सेम, साइन 55 कोस 55 दोनों में थीटा सेम और माइनस प्लस एज इट इज कट गया तो 0 हो गया। तो यही तो राइट हैंड साइड लाना था। ये भी इजी था, प्रूव हो गया। हाँ बच्चे, इसी तरह का 8वां क्वेश्चन है, 90 बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं और साइन 30 अपने आप वैल्यू होती है, 0 प्रूव कराना है। लेफ्ट हैंड साइड अपनी ये है ही, तो किसी एक को बदलो। कोस 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20, पीछे 70 बच रहा है, ओके, और नीचे वाले को एज इट इज। कोस 59 को लिख सकते हैं आप कोस 90 माइनस 31 अपॉन साइन 31 का साइन 31 माइनस 8 और साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी सोल्व कर ली अपन ने। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और नीचे भी साइन थीटा है बच्चे, प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चे, और नीचे भी साइन थीटा है, माइनस 8 इंटू 1/1 का स्क्वायर तो 1 बट 2 का स्क्वायर 4, 1 1 इसे कट गया 2 बार तो माइनस 2, 1 और 1 बच्चे कितने हो गए 2 और ये भी 2, 2 से 2 कट गया तो क्या हुआ 0, मतलब ये राइट हैंड साइड आ गई। ये तो प्रूव कराना था। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैं इसके आपको 2 मेथड बताऊंगा, जो आपको इजी लगे वो करना। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो बच्चे मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ तो साइन 90 माइनस थीटा बच्चे होता है कोस थीटा। ठीक है, और कोस थीटा में इसमें थीटा ही है। कोस 90 माइनस थीटा ये होता है बच्चे साइन थीटा। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, एक तो तरीका ये है, सुनना मेरी बात, और या फिर मैं इसी का एक्सटेंशन करके मैं नहीं कि राइट हैंड साइड ही लाऊंगा, तो इसका तरीका भी है कि आप ऊपर नीचे कोस थीटा का डिवाइड कर दो, और वो आप कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दो ऊपर नीचे एक साथ कर सकते हो, एक जगह नहीं। ठीक है, ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में सोल्यूशन के लिए कुछ करना पड़ता है। तो कोस इंटू कोस और ये अकेला साइन, अकेले साइन को तो चलो अकेले लिख दो, और कोस इंटू कोस हो गया बच्चे कोस स्क्वायर थीटा और नीचे कोस थीटा का कोस थीटा। अब सुनना बच्चे, इसमें थोड़ा ध्यान करना आप कि अगर मैं इसको लिखूं साइन अपॉन कोस, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में है तो एक ही बार लिखा जाएगा। यहाँ अगर प्लस होता तो ये इसके नीचे होता, इसके नीचे होता है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो ये इसके नीचे आ गया, तो बस ये कोस इसके साथ यूज हो गया, बस अब कोस नीचे नहीं रहा, और इधर कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान समझना। अब देखो बच्चे, साइन अपॉन कोस अपन को पता है क्या हो रहा है, ये टेन थीटा। कोस स्क्वायर को छोड़ो, कोस क्या होता है, कोस होता है 1/sec, ऊपर स्क्वायर है क्या तो स्क्वायर लगा दो। तो बच्चे इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये तो टेन का टेन, देखना टेन थीटा अपॉन, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मान लो कि 10 × 1 10 हो गया, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लग गई। कौन सी आइडेंटिटी होती है बच्चे, एस टी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच्चे होती है 1। यानी कि अगर मैं सेक स्क्वायर लेना चाहता हूँ तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इसको लिख सकता हूँ इस आइडेंटिटी की हेल्प से। मतलब सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से तो ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई। ये रही। एक तरीका और है,
कि नहीं हम तो इतना नहीं सोचते, यहीं पर छोड़ना चाहते हैं। तो देखो कैसे कि LHS लिया था आपने, फिर से लो साइन 90 माइनस थीटा यस कोस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहीं इसको स्टॉप कर दो। ठीक है, आगे नहीं बढ़ाना, आगे बढ़ भी नहीं रही क्योंकि वो इसके लिए ये करना पड़ेगा। अब आप राइट हैंड साइड ले लो। ठीक है, और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर ला दो, बात तो एक ही, LHS बराबर LHS लिखाना है। तो राइट हैंड साइड को उठाया अपन ने, जो कि टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। टेन थीटा को बच्चे क्या कह सकते हैं साइन कोस के टर्म में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन कौन सा अपॉन, ये वाला, 1 का 1 प्लस टेन होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो, अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एज इट इज अपॉन 1 प्लस, खोलो स्क्वायर खोलो, तो साइन का स्क्वायर, या फिर सीधा करो डायरेक्टली कर लो, खोलने की जरूरत नहीं है बच्चे। कि आप एक काम करो कि जो साइन थीटा है और ये जो कोस थीटा, इसको लिख दो टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा, क्योंकि राइट हैंड साइड को देखते हुए अपन को टेन और इसमें आंसर चाहिए ना, टेन, नीचे आओ 1 का 1 साइन अपॉन कोस टेन, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर, मतलब ये भी एक तरीका है लाने का। तो दोनों ही तरीका सही है। ठीक है, एक बार इसको टेन लिख के ऊपर स्क्वायर करके फिर लिख देना, एक स्टेप और चला लेना, तो ये भी तरीका इजी है, साइन को उसके टर्म में बदल के भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। ओके, जो आपको अच्छा लगे। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 आपका यूँ कह रहा है कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1 अपन को लाना है। देखो 1 जब भी लाना है या 0 जब भी लाना है तो हमेशा आइडेंटिटी का सोचो, किसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। देखो यहाँ पर साइन कोस के टर्म में क्वेश्चन चल रहा है और टेन भी अपन को साइन कोस दे सकता है, तो बेटर ऑप्शन है कि साइन कोस की आइडेंटिटी 1 होती है। तो इस पूरे क्वेश्चन को अपन साइन कोस के टर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। तो देखो वैसे भी बदल ही रहा है कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और कोस थीटा का कोस थीटा, कौन सा, ये तो साइन हो गया, कोस का कोस, ये LHS लेने अपन, और टेन खुद टेन थीटा है, इसको भी अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जब ये अपॉन बन गया तो इसको भी आप अपॉन बना लो उस ऊपर वाली वैल्यू को भी। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बट ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, गॉट इट। आगे देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कोस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कट गया, पीछे क्या बचा, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर कैसे आया, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, और ये होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये हमारा RHS हो गया प्रूफ। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 इस तरीके से है आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड है, RHS 0 लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, tan 90 माइनस थीटा बच्चे हो गया ये कोट थीटा, और वो कोट थीटा का कोट थीटा आ गया वापस। अच्छा सुनो, 0 लाना है तो फिर से वो आइडेंटिटी याद करो, हमेशा आइडेंटिटी फिर बड़ा करो, साइन कोस की आइडेंटिटी लगानी है अपन को, वो 1 ला देगी। तो बेटर है इसको पूरे को साइन कोस के नाम बदल देंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए आप इसको एज इट इज उतार दो। ठीक है, बात करते हैं आगे इसकी। कोट इंटू कोट, कोट स्क्वायर थीटा, यस एक स्टेप और लिखो इसको, और माइनस कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर। अब देखो बच्चे, ये तो ऑलरेडी कोस के टर्म में है, इन दोनों को साइन कोस के टर्म बदल दो बस, और कुछ नहीं करना। कोट क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस स्क्वायर है तो एक साथ स्क्वायर लगा दो, वैसे भी होल्ड ब्रैकेट लगाओ तो खुलना तो ये आना है, अपॉन साइन कोसेक होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन होता है बट इस ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख के ऐसा करके खोलोगे तो भी यही लिखोगे, एक स्टेप और लिख लेना, चलो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये लिख दिया। अब इसके बाद देखो, अब ये खुल जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे, अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साथ साथ चल ही रहा है, आ जाओ इधर,
इसको उतारो, वैसे तो इससे ही कट जाएगा, लेकिन फिर भी आपको रेसिप्रोकल करके ही काटना है बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से। इनटू साइन को ऊपर भेजो अपॉन 1 और माइनस कोस स्क्वायर थीटा का माइनस कोस, इससे ही कट गया। तो इधर बचा कोस स्क्वायर थीटा और उधर भी बचा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस थीटा सेम, तो कट गया 0। ये हमारा राइट हैंड साइड थी। वेरी इजी। हाँ बच्चे, तो 13वां क्वेश्चन आपका ये है, लेफ्ट हैंड साइड है कोस 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अपन को लाना है। देखो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड लिए अपने, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। देखो आंसर साइन स्क्वायर चाहिए तो पूरे क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म बदल दो। ये ऑलरेडी साइन कोस में है तो रहने दो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोट को लिखेंगे अपन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चे अगर ये अपॉन में बन गया इसको अपॉन में बना लो और ये लगा दो ताकि रेसिप्रोकल कर सके। इसके बाद देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऊपर नीचे 1, ये रेसिप्रोकल हुआ तो साइन चला गया ऊपर, कोस आ गया नीचे, इससे कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया RHS। हाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देखना। ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड लाना है अपन को, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं अपन। ठीक है बच्चे, साइन थीटा का साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, यस ये भी साइन थीटा हो गया, और कोस थीटा का कोस थीटा अपॉन साइन 90 सॉरी सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बच्चे कोस सेक थीटा, प्लस कोस का कोस, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और साइन थीटा का साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ध्यान से समझना बच्चे, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, समझने वाला है। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा का कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब देखो आंसर साइन कोस के टर्म में चाहिए, पूरे क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म बदलना है। साइन कोस में ऑलरेडी है, बिल्कुल रहने दो, इसको बदलेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा ऊपर वाला एज इट इज अपॉन कोसे को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ये अपॉन बन गया तो इसको भी अपॉन बना दो। ठीक है बच्चे, प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन 1, क्यों क्योंकि नीचे वाला अपॉन बनेगा 1 अपॉन कोस थीटा, से क्या होता है 1 अपॉन कोस। चलो देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा ऊपर वाला अपॉन 1, रेसिप्रोकल करो तो साइन थीटा ऊपर 1 नीचे, प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन 1, रेसिप्रोकल करो कोस थीटा ऊपर 1 नीचे। अब देखो बच्चे इधर ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन क्यूब हो गया बच्चे, साइन क्यूब थीटा। देखो ये से कोस का कोस प्लस कोस स्क्वायर कोस से मल्टीप्लाई होके कोस क्यूब और साइन का साइन, नीचे क्या है 1 1 1, कोई मतलब नहीं 1 1। ठीक है, अब आना इधर, इन दोनों से अपन को आंसर लाना है। कैसे लाएं? सबसे पहले नोटिस करो दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में साइन थीटा कॉमन आ रहा है और कोस थीटा भी कॉमन आ रहा है। चलो इसका साइन थीटा लिया, क्यों क्योंकि एक ही बार साइन है। इसका कोस लिया क्योंकि दोनों में एक एक बार साइन कोस कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचा, इसका साइन निकल गया तो पीछे साइन स्क्वायर थीटा बच गया और कोस से कोस कट गया, प्लस इसमें से कोस हट गया फिर भी कोस स्क्वायर तो बच गया और साइन से साइन कट गया। देखते रहना साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये होती है आइडेंटिटी जो कि 1। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अपना आ गया आंसर। राइट हैंड साइड क्या चाहिए थी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये इजी सा क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे आप।